नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि फौज की जानिब से इस्लामाबाद का कंट्रोल संभालने के मुतल्लिक क्या बड़ी और अहम खबर आई है। GHQ में शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने के लिए क्या डील तय पा गई, इस मुआहदे पर एक हंगामी बयान क्यों जारी किया गया, रेड जोन में जज साहिबान को अमली तौर पर क्यों कैद कर दिया गया, एक लीगी रहनुमा ने 3 ताकतवर और हाजिर सर्विस जनरल्स पर हमला क्यों किया और बरना करके घसीटने की वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको एक शख्सियत को बराना करके घसीटने के मुतल्लिक इंतहाई दिलखराश नोयत की वीडियो के मुतल्लिक बताते हैं। यह वीडियो आज के दिन में सामने आई है और इस वीडियो में दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। यह वीडियो इतनी नाकाबिले यकीन वीडियो है कि जब पहली मर्तबा यह वीडियो सामने आई तो उस वक्त यह तासुर बनाया गया कि यह वीडियो किसी सूरत पाकिस्तान की नहीं हो सकती। हो सकता है कि यह वीडियो किसी और मुल्क की हो सकता है कि यह वीडियो भारत की हो, लेकिन अब पता यह चला है कि यह आज की वीडियो है, आज के दिन में सामने आई है और पाकिस्तान के ही एक इलाके से सामने आई है जहां पर एक शख्सियत को बरना किया गया। लेकिन इसके जो मनाजिर हैं उन मनाजिर ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं, यानी जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है और ताकतवर हलकों से जुड़े जो ऑफिसर हैं, उन्हें भी अब इस वीडियो का नोटिस लेना पड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी हसास नोयत की वीडियो है। अब इस वीडियो के जो 4 किरदार हैं उनकी शिनाख्त हो गई है। इन चारों किरदारों के नाम भी अब सामने आ गए हैं और जिस शख्सियत को बरना करके घसीटा गया, जिस शख्सियत पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, उसके मुतल्लिक भी बड़ी ही तकलीफदेह किस्म की मालूमात सामने आई हैं। यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मरकजी न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को अपनी हेडलाइंस का हिस्सा बनाया है। अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसी वीडियो के मुतल्लिक एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है और इस वीडियो के मुतल्लिक 7,000 से ज्यादा ट्वीट्स भी किए गए हैं। अब इस वीडियो में जो 4 किरदार मौजूद हैं, इंतहाई घिनौने खौफनाक किरदार, उनके नाम आपको बताते हैं, इनकी शनाख्त भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि जब यह वीडियो सामने आई तो इसमें 4 किरदारों को देखा जा सकता था। पहले इन चारों किरदारों के चेहरे पर नकाब था और इन चारों किरदारों ने एक शख्सियत को घेर रखा था। इसी वीडियो में 2 मोटरसाइकिल्स भी नजर आ रहे हैं और मुमकिना तौर पर ये जो 4 खौफनाक और ये जो 4 घिनौने किरदार हैं, ये इसी मोटरसाइकिल पर बैठकर इस मकाम तक पहुंचे। अब इन चारों किरदारों ने एक शख्सियत पर अचानक लोहे के रॉड्स बरसाना शुरू कर दिए। इस शख्सियत के सर पर, इसके चेहरे पर और इसकी गर्दन पर भी लोहे के रॉड्स बरसाए गए और इसके पूरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया गया। उसके बाद इसी वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि यह जो शख्सियत है, यह जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करती है और यह जो पूरा वाकया है, यह एक सड़क पर सरेआम हो रहा होता है। इस शख्स के गिर्द बहुत से लोग मौजूद होते हैं, लेकिन दहशत इन 4 खौफनाक किरदारों की इतनी होती है कि कोई भी दूसरा शख्स बीट बचाव के लिए नहीं आता और इस शख्सियत को दबोच कर इस पर राड बरसाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद इसी वीडियो का एक इंतहाई तकलीफदेह किस्म का हिस्सा सामने आता है और इस वीडियो के इस तकलीफदेह और इंतहाई दिलखराश हिस्से में देखा यह जा सकता है कि इस शख्सियत को मुकम्मल तौर पर बरहना कर दिया जाता है। यह शख्सियत अपना जिस्म ढांपने की कोशिश करती है, लेकिन इस शख्सियत को सड़क पर सबके सामने, बहुत ज्यादा पब्लिक वहां मौजूद है, सबके सामने बरहना करके इसकी वीडियो बनाई जाती है। उसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है,
इस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है। अब जिस शख्सियत पर तशद्दुद किया गया उनका नाम शहजाद बताया गया है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क ये मुकीम थे, बैरून मुल्क से ये पाकिस्तान आए और ये जो वाकया है ये मंडी बहाउद्दीन में पेश आया है। इस पर अब चौधरी परवेज लाई ने और पंजाब पुलिस ने एक्शन तो लिया और पुलिस ने एक मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि बाकी मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन इस आज की एक वीडियो ने पूरे माशरे को झंझोड़ कर रख दिया है और इसके जो बाकी मनाजिर हैं वो इतने नामुनासिब किस्म के हैं कि हम अपने इस डिसेंट प्लेटफॉर्म पर उन मनाजिर को बयान नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर दो ताकतवर जनरल्स और दो हाजिर सर्विस जनरल्स पर अचानक एक खौफनाक हमले के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये जो हमला आवर है इसका नाम भी सामने आ गया है, इसकी शनाख्त भी हो गई है और अब यह भी पता चल गया है कि पाक फौज के दो जो हाजिर सर्विस जनरल हैं, जो इंतहाई ताकतवर जनरल्स हैं, इन पर हमले का हुक्म असल में कहां से आया था और इसी मामले पर अब एक ऑडियो कॉल भी सामने आ गई है। इस ऑडियो कॉल में यह भी पता चला है कि वो कौन सी शख्सियत थी जो इस शख्स को और इस हमलावर को इन जनरल्स पर हमले के लिए उकसा रही थी और ये डायरेक्टिव्स दिए उस शख्सियत ने कि आपने आज के दिन में इन दोनों जनरल्स पर हर सूरत में हमला करना है। अब ये जो हमलावर था इसी कॉल में कुछ हिचकिचा भी रहा था, कुछ खौफ का शिकार भी था और इसको यह खौफ था कि अगर ये इन जनरल्स पर हमला करेगा तो ये किसी सूरत भी नहीं बच पाएगा, इसके खिलाफ हंगामी ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जो मास्टरमाइंड शख्सियत थी जो कि एक ताकतवर सियासी खातून है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको बचा लूंगी, आपने इन जनरल्स पर हर सूरत में हमला करना है। उसके बाद ये जब कॉल का पूरा रिकॉर्ड सामने आया तो पता ये चला कि ये कॉल बैरून मुल्क से एक ताकतवर जो सियासी खातून है उन्होंने की थी और अपने बहुत ही एक खास कारिंदे को यह कॉल की गई। अब उसके बाद कैमरों के सामने, टीवी कैमरों के सामने आज के दिन में इन दो जनरल्स पर हमला किया गया और एक लाइव प्रोग्राम में एक बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि यह जो प्रोग्राम था यह लाइव नशर हो रहा था, बराह रास्त नशर हो रहा था। और जब इस शख्स ने जो कि मरियम नवाज का एक बहुत खास कारिंदा है, इसने दो जनरल्स पर हमला किया तो मेजबान मुकम्मल तौर पर घबरा गए और जो एंकर थे इस प्रोग्राम के उनको यह लगा कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसमें तो मेरा चैनल ही बंद हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम भी बंद करवा दिया जाएगा। इसलिए वो इस हमले को रुकवाने की कोशिश करते रहे। बहुत ही, अगर आप इस क्लिप को देखें तो ये जो एंकर है घबराए हुए भी नजर आ रहे हैं, इनके जो चेहरे के तासुरात हैं उससे भी पता चलता है कि ये हक्का बक्का रह गए जब मरियम नवाज के इस सबसे खास करिंदे ने दो हाजिर सर्विस और ताकतवर तरीन जनरल्स पर कैमरों के सामने हमला किया। अब यहां पर जो ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई वो इस वजह से भी पैदा हुई कि लाइव प्रोग्राम में इस किस्म के मनाजिर को रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है और फिर पैमरा की जानिब से भी अगर इस किस्म के मनाजिर टेलीकास्ट हो जाएं तो एक्शन ले लिया जाता है। अब हुआ ये कि इस प्रोग्राम में जावेद लतीफ ने, जो कि मरियम नवाज के खास कारिंदे हैं, जिन्होंने इससे पहले पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाया था, अब उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान, एक मारूफ एंकर के प्रोग्राम के दौरान एक बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की हरकत कर दी और उन्होंने कहा कि इमरान खान का एक कोच है। एक ताकतवर जनरल की जानिब इशारा किया और यह कहा कि इमरान खान का एक कोच है। फिर कहा कि इमरान खान के जो कोचेज हैं ये आज भी उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं, लेकिन इन कोचेस को, इशारा उनका हाजिर सर्विस जनरल्स के मुतल्लिक था और यह कहा कि इन कोचेस को मैं और मेरी पार्टी हम खबरदार करते हैं कि हमारी जुबानें खुलने वाली हैं और अब हम एस्टैब्लिशमेंट के सारे राज खोल देंगे अगर इन्होंने इमरान खान को काबू ना किया और इमरान खान को हदायत देना बंद ना की। यह बात जावेद लतीफ ने आज एक लाइव प्रोग्राम में ताकतवर जनरल्स
आप ये कह सकते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जो 5 ताकतवर तरीन सीनियर जनरल्स हैं उनके मुतल्लिक कही। लेकिन यहां पर अलग से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो आज के दिन में सामने आई है। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई हैरानकुन, एक नाकाबिले यकीन और एक इंतहाई दिलचस्प किस्म का वाकया सुनाया। लेकिन खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक जैसे ही ये वाकया सुनाना शुरू किया, मीडिया ने इमरान खान साहब के अल्फाज पर बीप लगा दी और मीडिया ने इमरान खान साहब का ये जो क्लिप था इसको मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये वाकया इमरान खान साहब ने पिछले 5 माह में, यानी जब से उनकी हुकूमत साजिश के जरिए गिराई गई उस वक्त से लेके अब तक नहीं सुनाया था। लेकिन खान साहब ने जैसे ही ये वाकया सुनाना शुरू किया, मीडिया ने मुकम्मल तौर पर इस वाकये के मुतल्लिक खान साहब के अल्फाज को सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 40 सेकंड का क्लिप था इसमें क्या था। अब खान साहब का जो पहला इंकशाफ था ये बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक था, आप कह सकते हैं कि फौजी क़यादत के मुतल्लिक था और इसी तरह उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत को भी मुखातिब किया। खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मौजूदा टोले ने 6 माह में मुल्क को दिवालिया कर दिया। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि फिर भी ये जानते हुए कि ये एक करप्ट टोला है, इन्हें NRO-2 दिया जा रहा है और इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है जो कि मुल्क से गद्दारी है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और शरीफ फैमिली के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया सुनाया। लेकिन जब खान साहब ने यह वाकया सुनाया तो इसे भी सेंसर कर दिया। अब खान साहब का ये जो इंकशाफ था इसका ताल्लुक नए आर्मी चीफ से भी है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है ये 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है और जनरल बाजवा अब बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर चुके हैं कि वो एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सबसे सीनियर जनरल है। इसी तरह जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। जनरल अजहर अब्बास जो कि इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं वो इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। जनरल नौमान महमूद की बात की जाए तो वो पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं और इस वक्त चौथे नंबर पर हैं। जनरल फैज हमीद इस वक्त 5वें नंबर पर हैं। लेकिन यहां पर जनरल आमिर जो कि गुजरावाला की कोर कमांड कर चुके हैं उनका जिक्र भी अब नए आर्मी चीफ के मुमकिना उम्मीदवारों के तौर पर बहुत जोरों शोर से किया जा रहा है। अब इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नौयत का नुक्ता बयान किया, क्योंकि एक इतला ये थी कि जनरल बाजवा की जानिब से भी एक जनरल के मुतल्लिक ये तजवीज़ किया गया कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाए, जबकि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी अपने अपने नाम नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए तजवीज़ किए गए। अब इस मामले पर खान साहब ने अल्फाज ये बोले कि ये जो जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, हम इस हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तकर्री से हर सूरत रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने जनरल बाजवा और इसहाक डार के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाकया पहली बार सुनाया, लेकिन मीडिया ने इस वाकये को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब खान साहब का ये जो इंकशाफ था ये एक तैयारे के मुतल्लिक भी था और इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये कहा कि इसहाक डार के पास 2017 में 90 लाख रुपए थे, 2013 में 90 लाख रुपए थे, लेकिन 2017 में इसहाक डार के ये जो 90 लाख रुपए थे ये 90 करोड़ रुपए में बदल गए। ये खान साहब ने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जब नैब ने पूछा इसहाक डार से कि ये आपके पास 90 लाख से 90 करोड़ रुपए कैसे हो गए, तो उस वक्त इसहाक डार शाहिद खाकान अब्बासी का तैयारा खिलाफे ज़ाब्ता लेकर मुल्क से फरार हो गया। ये इतना बुज़दिल शख्स है कि हो ही नहीं सकता कि ये किसी ताकतवर शख्स या ताकतवर कुव्वत की गारंटी के बगैर पाकिस्तान आया हो, मैं इसको जानता हूं। उसके बाद खान साहब ने कहा कि जब हमसे हुकूमत छीनी गई तो पाकिस्तान में तरक्की की शरह 6% थी, लेकिन अब इसहाक डार को जो मुसल्लत किया गया
वो जगह जगह भीख मांग रहा है। लेकिन इसके बाद खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ा ही दिलचस्प और हैरानकुन वाकया सुनाया। अब खान साहब ने जब यह वाकया सुनाया तो इस वाकये को भी सेंसर कर दिया गया, क्योंकि यह वाकया शहबाज शरीफ के साथ भी जुड़ा हुआ था। अब इस वाकये में इमरान खान साहब ने यह बयान किया कि कुछ ताकतवर हाथ थे। ये इमरान खान साहब के बड़े मानीखेज अल्फाज थे। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ के 16 अरब रुपए की करप्शन के ठोस शवाहिद आज भी मौजूद हैं। उनको आज जेल में होना चाहिए था, लेकिन कुछ ताकतवर हाथों की वजह से शहबाज शरीफ जेल नहीं गया। लेकिन अब यहां पर GHQ से एक बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। यह खबर अब से 10 मिनट पहले आई है। यह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है। और यह खबर उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट से भी अचानक एक बहुत बड़ी खबर आ गई। एक हंगामी नोयत का हुक्मनामा जारी किया गया और फिर एक वीडियो भी वायरल हो गई। अब ये जो खबर सुप्रीम कोर्ट से आई, ये उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान साहब की दरखास्त पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। लेकिन इस दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस समाअत के दौरान ये अल्फाज बोले कि क्या कोई रह तो नहीं गया जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो। यानी इतनी लूट मार की गई और अब उस लूट मार को इतनी इस इस्तिस्ना दिया गया नैब कानून के तहत। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पाकिस्तान में कोई करप्ट आदमी रह तो नहीं गया जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह कहा कि अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जुर्म जो है ये किसी दूसरे कानून में नहीं आता। लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस ने ऐसे रिमार्क्स दे दिए जो कि शहबाज शरीफ की फैमिली के लिए, शरीफ फैमिली के लिए तबाहकुन साबित हुए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि आमदन से जायद असासा जात समेत जो नैब के दीगर कवानीन थे उनको जराइम से निकाल दिया गया। क्या इन जराइम के खिलाफ कोई और कानून मौजूद है? और अब ये जो रिमार्क्स हैं, जिस किस्म की टोन सुप्रीम कोर्ट की थी, ये शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई। लेकिन दूसरी जानिब GHQ से अब एक बड़ी अहम और ताज़ा तरीन खबर आई है और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है। और यह खबर उस वक्त सामने आई जब आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी खबर आ गई। यानी एक तरफ आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक खबर आई और दूसरी जानिब GHQ में एक आला तरीन सतह का फौजी इजलास हुआ। ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी और जिस वक्त ये आला तरीन सतह का फौजी इजलास हुआ उसी वक्त इस्लामाबाद की एक हसास इमारत में एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत पहुंच गई जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे से है। और आप समझ सकते हैं कि हम किस इदारे की जानिब इशारा कर रहे हैं। अब ये जो ताकतवर शख्सियत है, इसकी इस्लामाबाद की हसास इमारत में एक बड़ी ही गैर मामूली सरगर्मी हुई और बताया यह गया कि जो इस्लामाबाद में सबसे बड़ी एक आईनी शख्सियत बैठी हुई है उसके साथ इस ताकतवर शख्सियत की मुलाकात हुई। यह मुलाकात 2 मराहिल में हुई। एक मुलाकात में 2 शख्सियात शरीक थी और एक मुलाकात ऐसी थी जिसमें आईनी शख्सियत और ताकतवर इदारे की ये सबसे ताकतवर शख्सियत मौजूद थी। ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई। अब इसी पूरी सिचुएशन में जो आला तरीन और आप कह सकते हैं कि ताज़ा तरीन बहुत हाई प्रोफाइल फौजी इजलास हुआ, इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद शरीक थे। इसी इजलास में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वीडियो भी देखी जा सकती है, वो भी इस इजलास में मौजूद थे। जनरल अजहर अब्बास भी इस इजलास में मौजूद थे। जनरल आसिफ गफूर को भी इस वीडियो में देखा जा सकता है। और इसी तरह इस वीडियो में जनरल फैज हमीद जो इस वक्त बहावलपुर की कोर कमांड कर रहे हैं उनको भी देखा जा सकता है। अब ये जो इजलास हुआ है इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो सबसे करीबी और सबसे अजीज शख्सियत है उसने GHQ के इस इजलास के फैसले के मुतालिक सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया है। जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं। अब ये जो मीटिंग हुई है यानी जो हाई प्रोफाइल फौजी इजलास हुआ है इसके मुतालिक जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने पहला इंकशाफ ये किया कि रावलपिंडी में होने वाली ये मीटिंग
पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाली है, ये खुश आइंद साबित होगी। उसके बाद तासुर ये दिया कि GHQ के अंदर से जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत को बहुत कलीदी नौयत की मालूमात मिली है शहबाज हुकूमत के खात्मे के हवाले से। उसके बाद जनरल बाजवा की इसी करीबी शख्सियत ने कहा कि इस हुकूमत ने मुल्क का सियासी और माशी दिवालिया निकाल दिया है। GHQ ने भी इस बात को रियलाइज कर लिया है, इसलिए अब मियां नवाज शरीफ की तायात नहली खत्म करने के मामले पर किसी किस्म की डील नहीं हो सकेगी। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा की इसी करीबी शख्सियत ने हुकूमत के खात्मे की तारीख भी बताई और यह भी तासुर दिया कि यह फैसला असल में GHQ ने कर लिया है कि हुकूमत कब खत्म होगी। अब इस शख्सियत ने कहा कि 10 रोज में फाइनल राउंड शुरू होने वाला है, अक्टूबर में फैसला कुन राउंड शुरू हो जाएगा और लॉन्ग मार्च के दौरान नवंबर में यह हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो रियासती इदारे हैं उन्होंने यह फैसला कर लिया है कि वो अवाम के साथ खड़े होंगे। उसके बाद जनरल बाजवा की इसी करीबी शख्सियत ने यह भी कहा कि अब जो ताकतवर इदारे हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस गैर मकबूल टोले के साथ वो नहीं खड़े हो सकते, वो रियासत के साथ खड़े होंगे और नवंबर की तकर्री से पहले ये हुकूमत रुखसत हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।